हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू गाइस। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में पूरे नंबर कैसे लाएं। अगर आपने भी गाइस इस बार आपने भी अगर अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लिया है, इकोनॉमिक्स के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, तो किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, पेपर में आप किस तरह से लिखोगे कि अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लेकर आओ, उन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, जैसा कि आपने कहा है कि एक टॉपर टाइम टेबल का एक दूसरा वीडियो बना दीजिए, हमें एक टॉपर टाइम टेबल चाहिए, तो गाइस वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र में हम पूरे नंबर कैसे लाएं, ऐसे किस तरह से आपको स्टडी करनी है, क्या क्या आपको करना है कि इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में एक भी नंबर आपका छूटे ना, और जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से फुल मार्क्स लाने हैं, किस तरह से अपनी स्टडी करनी है, तैयारी को किस तरह से करना है ताकि एक भी नंबर अर्थशास्त्र में ना छूटे। ठीक है, इसी तरह से जैसे गाइस मान लीजिए आपने साइंस आर्ट लिया है, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि फिजिक्स में आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करोगे कि उसमें आपका एक भी मार्क्स ना छूटे, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उस वीडियो को भी देखना आप ना भूलें। और गाइस, अगर आपके पास आर्ट साइड है, आपके पास अर्थशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारे साथ होता क्या है, जैसे अगर हमने आर्ट साइड लिया है, उसमें हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, अगर अर्थशास्त्र आपके पास विषय है तो आप डरते हो कि अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे करेंगे, जो समाजशास्त्र है वो तो आप याद कर सकते हो। तो यकीन मानिए, अर्थशास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अर्थशास्त्र अगर विषय आपने लिया है तो बिल्कुल भी इससे मत डरिए, और किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, किस तरह से एक अच्छी तैयारी करोगे कि इसमें एक भी नंबर ना छूटे, वो सभी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपको बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र आपके पास भी सब्जेक्ट है, आपने इस सब्जेक्ट को चुना है, तो यकीन मानिए इस बार के बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र के पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाए उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। आपके पास मान लीजिए अगर एक मंथ बचा है, तब भी आप अगर इस तरह से स्टडी करते हो तो सही ढंग से अच्छा परफॉर्म करोगे पेपर में। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए ओनली 50 डेज है, ठीक है, तब भी आप अच्छी तैयारी कर लोगे। भी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो किस तरह से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करोगे, इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स आप किस तरह से लाओगे, उन सभी बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, प्रश्नों को रटना नहीं, समझना है। मान लीजिए अगर आप क्लास 12th में हो और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, तो उस चैप्टर को एक बार आप पढ़ लीजिए, और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको रटना नहीं है। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न हैं उनके आंसर को आपको समझना है कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, तो उसको आप समझिए। और इसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है, देखिए इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर तक सारी वीडियोज़ मैंने बना दी है, पूरा डिटेल में आपको बताया है कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पूरा आपको बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
कौन कौन से बोर्ड एग्ज़ाम में आज किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई है। तो गाइस प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसमें सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या बता दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5 तक कवर कर दिया है। रोज़ाना आपकी क्लासेस यहाँ पर होती हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आज ही आपको देख लेना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और देखिए फर्स्ट चैप्टर में तो यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आखिर है क्या, उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रिया क्या है, चयन की समस्या क्या है, इन चीज़ों को फर्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड चैप्टर में क्या है वो भी वहाँ पर आपको बताया गया है। तो सबसे पहली चीज़, अर्थशास्त्र आपका टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है अगर सही ढंग से इसको आप पढ़ते हो। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि प्रश्नों को रटना नहीं है आपको, ठीक है। जो भी वहाँ पर दिया गया उसको ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है आपका ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन आज किए जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। अगर जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो इस तरह से पूछ लिया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो जो भी महत्वपूर्ण है वो सभी आपको कवर करा दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आप ज़रूर देख ले, जो भी चैप्टर्स हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। देखिए गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर अभी से आप नोट्स नहीं बनाओगे तो जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो नोट्स तैयार करने में जुट जाइए, आज से ही आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट चैप्टर का आज देख लीजिए वीडियो, पूरा आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। पूरा एकदम सही ढंग से बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो नोट्स तैयार करते चलिए। अगर आपको जैसे स्कूल आप जाते हो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो इसी चैनल पर आपको अर्थशास्त्र की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और गाइस जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आएगा तो जो आपके मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो नोट्स आपको तैयार करने हैं। पहला प्रश्नों को मत रटिए, समझिए, सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेपर पास आने पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने। देखिए अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो जब आपका पेपर पास आएगा, यानी एग्ज़ाम जब आपका पास आएगा तो जो आपके मॉडल पेपर 3 दिए होते हैं पीछे, उन तीनों को आपको हल करना है। और 5 ईयर के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखिए। अगर इस तरह से आप अपनी स्टडी करते हो और जो भी आपके चैप्टर्स हैं और गाइस जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो जब आपके पेपर पास आएंगे, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आएगा तो जो आपके मॉडल पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करोगे। इससे 100% अर्थशास्त्र के पेपर में एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, कोई भी प्रश्न वहाँ पर आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गाइस जब आप अपना पेपर देने जाओगे तो इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना। अगर कोई भी प्रश्न मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आएगा। तो अर्थशास्त्र की तैयारी किस तरह से करनी है तो गाइस एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें 5 चैप्टर तक कवर करवा दिया गया है। तो आज आपको फर्स्ट जो चैप्टर है उसको पूरा तैयार कर लेना है और गाइस अलग अपना नोट्स बना लेना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इकोनॉमिक्स के यकीन मानिए 100% पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर इसी तरह से आप अपनी तैयारी को करते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।